हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो यहाँ पे जोसा का फाइनली काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जोसा का काउंसलिंग शेड्यूल जो रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या शेड्यूल है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस शेड्यूल को इसके साइट पे से डाउनलोड किया है। आप भी इसके साइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं josa.nic.in पे। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका शेड्यूल सारा। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है इसमें आने वाले दिन में इसके काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जोसा इवेंट्स ऑफ शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ऑफ जोसा 2020 ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है, इसका ऑनलाइन इस बार होने वाला है सारा कुछ, और उसका आपको शेड्यूल दिया गया है। तो 22 सितंबर 11 जो है जॉइंट एपिक्स डिक्लेयर्स जेई मेंस 2020 रैंक्स। तो 2020 का जो जेई मेंस का हुआ उसका रैंक जो है सितंबर 11 को आपका आ जाएगा, मतलब आज आ जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर 5 को आपको जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 6 को आपका 10 बजे से यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा स्टार्ट्स। ठीक है, तो कैंडिडेट्स का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई AAT कैन फिल देयर AAT स्पेसिफिक चॉइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 11। तो AAT आर्किटेक्चर वाला एग्जाम होता है, वो जेई एडवांस के बाद होता है। तो अगर वो जेई आर्किटेक्चर वाला एग्जाम भी पास कर लेते हैं तो वो अपना जो चॉइस फिलिंग होता है उसको भर सकते हैं, जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ AAT रिजल्ट। ठीक है, तो आपका चॉइस फिलिंग जो होगा NIT और IIT के लिए आपको 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। फिर 12 अक्टूबर को आपका जो डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन 1 बेस्ड ऑन द चॉइसेस फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स एज ऑन अक्टूबर 11। ठीक है, तो आपको अक्टूबर 12 को आपका जो मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका रिजल्ट उसका आ जाएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब आप समझा दूँ, वो एक परमानेंट सीट अलॉटमेंट नहीं होता, एक टेम्पररी अलॉटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद भी आपका जब मतलब मान लीजिए अलॉटमेंट हो जाता है तो इसके बाद भी आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक टेम्पररी अलॉटमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी आपका चेंज, जैसे कि आपको कोई एक NIT मिल गया, कोई एक IIT मिल गया, ठीक है, कोई आपका रैंक पे, बट वहाँ पे सीट खाली रह जाता है। ठीक है, तो आपको वही कॉलेज में या फिर उसके जो अपर कॉलेज है उसमें आपको फिर से अपग्रेड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे कि आपने अपना ऑप्शन डाला NIT त्रिची, आपका रैंक उतना नहीं है कि उसमें मिल रहा है, उससे आप आगे वाला रैंक बच्चे जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, आपसे रैंक, आपके रैंक से ज़्यादा रैंक वाले बच्चे जो है वो आपसे आगे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको उसमें नहीं मिल पा रहा है। तो वही मॉक सीट अलॉटमेंट हुआ कि उसमें आपको नहीं मिल रहा, दूसरा में आपको मिल गया। बट अगर वही उस टाइम उन बच्चों को वहाँ पे नहीं मिला, फिर जो बच्चे आगे थे और उन बच्चों को वहाँ नहीं मिला, या फिर उन्होंने वो ऑप्शन नहीं डाला, ठीक है, तो उसमें आपको बाद में फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। फिर अक्टूबर 14 को है जो 10 बजे, यहाँ पे टाइम भी आपको दिया हुआ है 10 बजे, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट 2 बेस्ड ऑन द चॉइसेस फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स अक्टूबर 13। तो जो आप अक्टूबर 13 को आप डालेंगे राउंड 2 के लिए, तो उसका आपको मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अक्टूबर 15 को आपको 5 बजे शाम में कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा एंड्स। ठीक है, तो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो आपका एंड हो जाएगा जोसा के अंदर में। ठीक है, जो आपको होता है। फिर अक्टूबर 16 को आपका जो रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स, आपको जो सीट्स मिलेगा और जो आपको जो भी मतलब जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिलेगा उसका रीएलोकेशन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा। और अक्टूबर 17 को आपका जो है, अक्टूबर 17 को 10 बजे सुबह में सीट अलॉटमेंट आपको एलोकेशन मिल जाएगा। फाइनल सीट अलॉटमेंट यही हुआ राउंड 1 का। ठीक है, ये वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनल सीट अलोकेट किया जाएगा आपको राउंड 1 का 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर से आपको 19 अक्टूबर तक 2 दिन आपको 5 बजे से अक्टूबर 19 तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़ी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोडेशन और फिर रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्यूरी इफ रिक्वायर्ड राउंड 1। ठीक है, तो राउंड 1 का जो है हर एक बार क्या होता था कि हर एक ईयर ऑफलाइन रिपोर्टिंग होता था। जैसे कि आपको कोई NIT मिल गया, कोई IIT मिल गया, कोई तो उसमें कोई ब्रांच मिल गया, तो आपको कॉलेज में जाना पड़ता था। ठीक है, कोई NIT या फिर कोई IIT में जाके वहाँ पे कॉलेज पे ऑफलाइन फिजिकली वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता था। आपका जो फी पेमेंट है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन है, ये सब वगैरह वहाँ पे देना पड़ता था आपको। बट इस बार क्या हो रहा है, कोविड के कारण आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जो होगा 17 से 19 तक 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अब उस टाइम में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा साइट पे जाके, उसमें आपको फी में पेमेंट करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और फिर अगर कोई क्वेरी होगा तो आप वहाँ पे राइज कर सकते हैं।
अक्टूबर 20 का बात करें तो अक्टूबर 20 को आपको 5 बजे शाम में आपको लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड फॉर क्यूरी राउंड 1, ठीक है, लास्ट डे हो जाएगा आपका क्यूरी के लिए, इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर 21 को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम तक आपको 10 बजे जो है डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड अवेलेबिलिटी स्टेटस आपको मिलेगा। आपने जो सीट फिल किया है उसके बाद आपको क्या क्या अवेलेबल है वो आपको दिखाया जाएगा। फिर लास्ट में आपको शाम 5 बजे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा राउंड 2 का, ठीक है। तो अक्टूबर 21 को ही आपको राउंड 2 का भी अलॉटमेंट हो जाएगा। अक्टूबर 22 और अक्टूबर 23 को आपको शाम 5 बजे तक 23 अक्टूबर के आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा उसका राउंड 2 का। फिर अक्टूबर 24 को आपका शाम 5 बजे तक आपका लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्यूरी के लिए लास्ट डेट हो जाएगा आपका राउंड 2 का क्यूरी का हो जाएगा लास्ट डेट अक्टूबर 24। और अक्टूबर 22 से लेकर अक्टूबर 24 शाम 5 बजे अक्टूबर 24 तक विड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 2, आप सीट वापस ले सकते हैं या फिर उस राउंड 2 से हट सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर आपको वो सीट अच्छा नहीं लगा, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं अक्टूबर 22 से लेकर अक्टूबर 24 तक, ठीक है। अक्टूबर 26 की बात कर ले तो डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड अवेलेबिलिटी स्टेटस सीट एलोकेशन राउंड 3, ठीक है। तो अक्टूबर 26 को 10 बजे सुबह में आपको अवेलेबल स्टेटस दिखाया जाएगा, क्या क्या सीट आपके पास बचा हुआ है और क्या क्या सीट आपने भरा है। उसके बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट जो है शाम 5 बजे तक आपका अलॉटमेंट किया जाएगा राउंड 3 का अक्टूबर 26 को। 27 को बात कर लें, 27 और 28 को आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा राउंड 3 का। फिर 27 से 29 तक आपको सीट विड्रॉल और एग्जिट हो जाएगा राउंड 3 का। और अक्टूबर 30 अक्टूबर को आपको जो है वो राउंड 4 का सीट फील्ड और अवेलेबिलिटी स्टेटस बताया जाएगा और सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अक्टूबर 31 से नवंबर 1 तक आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा राउंड 4 का। और नवंबर 2 को आपको जो हो जाएगा लास्ट डे हो जाएगा क्यूरी का राउंड 4 का। अब अक्टूबर 31 से नवंबर 2 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं राउंड 4 का सीट को, आप जो आपको मिला था उसका। और नवंबर 3 में आपको हो जाएगा राउंड 5 का सीट दिखाया जाएगा, स्टेटस दिखाया जाएगा अवेलेबल सीट और वगैरह। और फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 5 बजे शाम में राउंड 5 का। नवंबर 4 से नवंबर 5 तक आप जो है उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे राउंड 5 में जो आपको मिला उसको, अगर आपको लेना है वो सीट तब उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर नवंबर 6 को जो है आपको लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड फॉर राउंड 5 क्यूरी का लास्ट डेट हो जाएगा रिस्पॉन्ड करने का। और 8 बजे रात में आपको जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑन सीट कंफर्मेशन ऑफ राउंड 5 का जो आपका सीट डिसीजन कंफर्म होने का आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नवंबर 4 से नवंबर 6 तक आपको 12 बजे तक रात के 12 बजे तक आपको जो है विड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन राउंड 5, ठीक है। तो नवंबर 4 से नवंबर 6 तक आप कर सकते हैं कि अपना जो सीट मिला आपको राउंड 5 में उसको विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उस राउंड से हट सकते हैं और फिर आपका यही आपको ऑप्शन मिलेगा राउंड 5 को बेसिकली हटने के लिए, ठीक है, अगर आपको मन है तो। नवंबर 4 से नवंबर 6 तक। नवंबर 7 की बात कर लें तो नवंबर 7 का आपको राउंड 6 का स्टार्ट हो जाएगा जो कि फाइनल राउंड होगा IITs के लिए। और नवंबर 8 को जो है वो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा राउंड 6 का IITs और IITs के लिए, ठीक है। और नवंबर 9 को आपको जो हो जाएगा लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्यूरी फॉर राउंड 6 फाइनल राउंड फॉर IITs, ठीक है। IITs के लिए फाइनल राउंड होता है। नवंबर 9 से नवंबर 13 फॉर NIT प्लस सिस्टम वो आपको एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट विड्रॉल फॉर सीट बाय फिजिकल मोड एट एडमिटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट ओनली राउंड 6 for NIT plus system in case the situation does not permit the physical presence of candidate at admitting institute the above process will be done online, ठीक है। तो नवंबर 9 से नवंबर 13 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग दिया गया है कि फिजिकल रिपोर्ट आपको करना है जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा उस इंस्टीट्यूट में जाके NIT में या फिर कोई और आपको जो GFTIs वगैरह है उसमें आपको जो मिलेगा उसमें आप जाके रिपोर्ट करेंगे फिजिकल रिपोर्ट कॉलेज में जाके। और यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर आप फिजिकल प्रेजेंस अगर क्लाइमेटिक ऐसा रहा कि आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे पाएंगे तो फिर से आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे राउंड 6 तक दिया गया है। राउंड 6 के बाद भी अगर सीट बचता है तो वो एक स्पेशल राउंड होता है जिसको हम लोग राउंड 7 कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी राउंड होगा वो नवंबर 9 तक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर राउंड 7 होगा तो आपका वही नवंबर 13 के बाद होगा, तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी
शेड्यूल है यहाँ पे और अच्छी टाइम पे ली जा रही है, ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं है। तो यही आपका इस शेड्यूल को आप जाके साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं PDF। मैंने उसी PDF को यहाँ पे डाउनलोड करके आपको बताया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ क्यूरी रिस्पॉन्स बाय IITs प्लस NITs प्लस इंस्टीट्यूट विल प्रोसीड इन पैरेलल इन ईच राउंड। ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजोल्यूशन ऑफ क्यूरी जो होगा वो आपको IITs और NIT और साथ में GFTIs वगैरह के लिए आपको साथ में सारा का पैरेलल चलेगा हर एक राउंड में, हर एक राउंड बारी बारी से जो है वो सारे का एक साथ चलेगा राउंड, ये वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजोल्यूशन ऑफ क्यूरीज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो दिया गया है कि जोसा 2020 registration process is mandatory for any qualified candidate interested in joining any of IITs, NITs, IIITs and other GFTIs within the purview of JOSA 2020. The process of registration requires candidates to confirm a few basic details, जेंडर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, प्रोवाइड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये दिया गया कि आपको जो जोसा 2020 है वो IITs, NITs और IIITs और या फिर अदर GFTs के लिए यहाँ पे काउंसलिंग करवा रही है। और इसमें आपको जेंडर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी और नेशनलिटी और जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। To accept allotted seat and continue to a part of JOSA 2020 till the final round of seat allocation, candidates must upload all required documents and must pay seat acceptance fee as per the details provided at http://josa.nic.in। तो आपको जैसे ही सीट मिल जाता है फाइनल राउंड के बाद, आपको जो है वो एक फ़ी जो है आपको बताया गया है जोसा के साइट पे, उस फी को आपको पे करना पड़ेगा कॉलेज जोसा को। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ डेज एंड टाइम अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, क्यूरी रिस्पॉन्स एंड वेरिफिकेशन फॉर सीट एक्सेप्टेंस इन वेरियस राउंड्स विल बी स्ट्रिक्टली अधेयर्ड टू। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग जोसा साइट फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। ठीक है, आपको इसमें यही बेसिकली बताया गया है कि आप उसके साइट को विजिट करते रहिएगा, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आया, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगा तो उसको बदला भी जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में दिया गया कैंडिडेट्स हुज सीट हैज़ बीन कंफर्म्ड बाय जोसा विद इन कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड राउंड अप टू फिफ्थ राउंड ऑफ सीट एलोकेशन बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, दैट इज नो विड्रॉल विल बी अलाउड आफ्टर 6 नवंबर। ठीक है, मतलब आपको जो भी विड्रॉल होगा वो सेकंड राउंड से लेकर 5th राउंड तक होगा। 6th राउंड में आपको कोई भी विड्रॉल नहीं होगा। तो आपका जो भी विड्रॉल करना होगा वो 5th राउंड तक आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। 5th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन एलोकेटेड एनी सीट बाय जोसा कैन एग्जिट फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस starting from second round and up to the 5th round of seat allocation before the last round of seat allocation, that is no exit will be allowed after 6 नवंबर 2020। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला तो आप सेकंड से 5th राउंड तक ही एग्जिट कर सकते हैं। 6th राउंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, छठा पॉइंट दिया गया कि ओनली फॉर IITs कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6th फाइनल राउंड ऑफ seat allocation may do the document verification and deposit of fees at the time of registration at the admitting IIT। ठीक है, जो जिस बच्चे को जो है 5th राउंड तक कोई सीट नहीं मिला बट हाँ 6th राउंड में आपको IIT का कोई एक सीट मिल गया, तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फी का डिपॉजिट होगा वो जाके आपको IIT में देना पड़ेगा, जो आपको IIT दिया जाएगा। ठीक है, only for NIT plus systems normally physical reporting at admitting institute is mandatory for students who have accepted a seat in NIT, IIITs and other GFTIs immediately after the 6th round of seat allocation. In case the situation does not permit the physical presence of candidates, the admitting institute above process will be done online. For further details visit CSAB वेबसाइट CSAB.in। तो आपको जो भी 6th राउंड तक जो भी NIT या फिर IIITs या फिर GFTIs में आपको कोई कॉलेज मिलेगा, सीट मिलेगा, तो उसका जो है आपको फिजिकली प्रेजेंस दिया जाएगा, कॉलेज में जाके देना होगा और वहाँ पे आपको सारा वेरिफिकेशन होगा, फी आपको पे करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसा रहता है कि आपको नहीं कर पाएंगे, अगर आप कंडीशन ऐसा रहता है तो उसमें आपको CSAB वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, वहाँ आपको जो है ये ऑनलाइन होगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल आ जाएगा। अब 8वां पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिटेल्स रिगार्डिंग बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन एट IITs, NITs, IIITs एंड अदर GFTIs will be available along the with other institutional information, example fee structure etc.
एट जोसा साइट, ठीक है। तो आपको जो भी क्लासेस का होगा, एकेडमिक सेशन का बिगिनिंग होने का मतलब क्लासेस टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह कब से स्टार्ट होगा क्लास, उसका IITs का, NITs का, IIITs का और अदर GFTIs का, वो आपको जो है जहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर होगा उसके साथ आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपके साइट जोसा के साइट पर आपको मिल जाएगा वो। डिले और disruption in service due to breakdown of JOSA computer servers due to regions beyond the control of JOSA shall be rectified as early as possible and notified on web jeadvance.ac.in or JOSA site. The decision of JOSA 2020 in this regard shall be final and binding. अगर कोई सर्वर प्रॉब्लम होता है तो वो इमीडिएटली जो है उनके द्वारा ठीक किया जाएगा, जो कि आपको jeadvance.ac.in साइट पे या फिर जोसा के साइट पे वो दिखा दिया जाएगा, और जो डिसीजन होगा जोसा का वो फाइनल होगा, ठीक है। तो बस यही था इस PDF में पूरा कि आपको क्या क्या होने वाला है इसके काउंसलिंग में। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।